हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी माशाल्लाह से खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है वो मेरा है चांद रात का। एक्चुअली मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट क्या करूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था एडिटिंग का। माशाल्लाह से बाहर ही इतना जाना हो रहा था और कोई ना कोई घर में भी आ रहा था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं आज एडिट कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग मेरा ये व्लॉग पूरा देखें। तो यहाँ पर मैं आज जो है ना इतनी ज्यादा मैंने इफ्तार बना दी थी, क्योंकि लास्ट डे था अदियान का भी, माशाल्लाह से सारे रोजे हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले किचन में आते के साथ जो है ना कैरेमल पुडिंग बनाई हूँ। तो उसके लिए मैंने बॉईल कर दी थी दूध, और कुछ नहीं, जो कैरेमल पुडिंग पाउडर है वो ऐड करना है, और जस्ट जस्ट जो है ना उसको छोटी छोटी बॉल्स में उसके साथ में कैरेमल आता है तो उसके साथ ऐड कर देना है बस, और उसको बाद में ना सेट होने के लिए फ्रीज में रखना है। आज है ना मुझे मेहंदी भी लगानी है। मैंने जो मेरी मेहंदी वाली है ना उसको 9 बजे का टाइमिंग दी थी, लेकिन उसने फिर बाद में एंड टाइम पे कैंसिल कर रही थी। लेकिन मैंने उसको बोली नहीं, जल्दी से आ जा, शायद जल्दी आ जाए, इफ्तार के बाद फौरन आ जा। तो पता नहीं, मुझे डर लग रहा था कि वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई, और बहुत जल्दी उसने फिर मुझे ना फ्री कर दी। लेकिन उसकी वजह से मुझे इतना हेक्टिक हो गया ना कि बाद में लास्ट मोमेंट को है ना मुझे जैसे चक्कर ही आने लगी थी। तो बहुत और मुझे ना लास्ट ईयर में हम लोग ऑर्डर देना चाह रहे थे बाहर बिरयानी वगैरह का, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि ईद के चलते ना सारी दुकानें बंद हो गई थी, कोई भी होटल्स ओपन नहीं थी। तो इसलिए मुझे इस बार है ना पहले ही सब जो है ना बिरयानी की प्रिपरेशन करने की थी। तो अच्छा, आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ व्हाइट टिक्का, और ये मैंने ऑलमोस्ट एक दो बार बना चुकी थी, लेकिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की थी, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैंने बोनलेस चिकन के छोटे पीस की थी, और उसमें विनेगर जो है ऐड कर दी, ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दी। और इसमें आपको मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस जो है ना आपको हरी मिर्ची का पेस्ट और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, क्योंकि कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और दही, तो यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ। और ये मलाई जो मैंने ना पहले ला कर रखी थी, अभी थोड़ी खत्म हो गई है। सोच रही थी ईद वाले दिन भी मैं व्हाइट बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन फिर बाद में मेरा जो है ना मूड चेंज हो गया, क्योंकि मुझे व्हाइट बिरयानी नॉर्मल चिकन में नहीं पसंद है। मोस्टली मुझे जो है ना सीख बिरयानी पसंद है। तो फिर वाली जाने दे, अभी माशाल्लाह से अम्मी अब्बा आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मैं तब बनाऊंगी। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स की, और इसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ये स्टिक में। तो चाहे तो आप शिमला मिर्ची और प्याज भी कर सकते हैं इसमें ऐड, लेकिन मैंने नहीं की। अच्छा लगता है फ्लेवर, बट अभी क्या है ना लास्ट मोमेंट है, तो फिर कुछ है भी नहीं घर पे, सब खत्म हो गया है। और अभी बस मेरे पास चिकन ही था, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की। आप लोग जरूर उसमें ऐड करें, तो एक उसका अपना अच्छा एक फ्लेवर रहता है। तो बस ये सारे के सारे मैंने कर ली, अभी बस इसको फ्राई करना है। और इतना प्रेशर था ना आज मुझे, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि एक हाथ से मुझे सारा काम करना था, और मैंने अध्ययन के अब्बू को भी, मतलब मेरे हस्बैंड को भी काम पे लगाई थी, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग था, जैसे कि दूध लाना था, बेडशीट वगैरह लानी थी, उनके भी बहुत सारा सामान बाकी था, उनका ड्रेस भी मैंने कल ही जाकर लेकर आई। तो मैंने उनको भेज दी थी यहाँ पर जो है ना दूध और बेडशीट वगैरह लाने के लिए, क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे तू भी चल, लेकिन मैं बोले अगर मैं आऊंगी ना तो फिर ये सारे काम फिर ना पेंडिंग रह जाएंगे। तो पता है फर्स्ट टाइम उन्होंने जाकर ना मेरे बिना जाकर कुछ लेकर आए, मतलब ऐसा बेडशीट वगैरह मोस्टली वो नहीं जाते। और अध्ययन को भी जो है ना लेकर गए थे तो साथ में, क्योंकि उसको भी उसकी फेवरेट इफ्तारी वगैरह लेनी थी, क्योंकि लास्ट डे है, तो फिर पता नहीं फिर अगले साल तक ही फिर खाने को मिलेगा सारे स्टार्टर्स, तो वो भी गए उनके साथ में। तो अच्छा, यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ मालपोहा। और रमजान में एक से दो बार मेरे घर में ये बन जाता है, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में से निकल ही गया था। मैंने मालपुआ बनाई नहीं, और एंड मोमेंट पे पता है यहाँ पर अभी 6:30 होते आते, और जब मुझे याद आया कि मैं हस्बैंड के लिए थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ स्वीट वाला, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पसंद था। उन्होंने एक बार मुझे याद भी दिलाए थे, लेकिन फिर मेरे दिमाग से निकल गया था। तो बस 2 अंडे ले ली थी मैंने, और उसको अच्छे से इस तरह से नमक डाल के थोड़ा सा फेंट ली। स्वीट में याद रखें कि थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक जरूर ऐड करें, जिससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने 1 कप करीब जो है ना मैंने दूध ऐड किए। तो इन सबको जो है ना इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और चाहे तो अगर आपके पास ये येलो फूड कलर है ना तो उसको जरूर ऐड करें, क्योंकि उसका भी एक अपना अच्छा कलर आता है। और पता है मैं सोची थी कि मैं इसको जो है ना, हमेशा हम लोग मलाई बर्फी के साथ में खाते हैं, रबड़ी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं मलाई बर्फी जो है ना मंगाती हूँ बाहर से और हम खा लेते हैं। लेकिन इस बार हम लोग ने ऐसे ही खाया, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार। क्योंकि इतना मतलब परफेक्ट बना था ना वो, एकदम
स्पंजी और शुगर वगैरह भी इतना सही था कि हम लोग ने तो बस ऐसे ही खा लिया। हम लोग को मलाई बर्फी की भी जो है ना जरूरत नहीं करी। तो खैर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप जो है मैदा, और 1 कप मैं ऐड कर रही हूँ उसमें जो है ना पाउडर शुगर। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं चाहिए। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और साथ में बेकिंग सोडा थोड़ा सा भी ऐड कर देना है, जिससे वो जो है ना थोड़ा स्पंजी बन जाएगा। और इसको जो है ना आप लोग इससे पैन केक और वफे भी बना सकते हैं, जो मैं बाद में रियान के लिए थोड़ा सा बच जाएगा ना तो वो बनाऊंगी। तो बस ये हो गया अभी अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी यहाँ पर है ना मेरा क्लिप मिक्स हो गया था, सॉरी मिस कर दी थी मैंने, मतलब ऑन ही नहीं की थी कैमरा, पता नहीं कैसे। तो बस मैंने 1 चम्मच की मदद से उसको जो ना फ्राईपैन में ऐड कर दी थी, और उसको जो ना घी डाला था मैंने फ्राईपैन में, और बस अच्छे से जो है ना उसको मैंने फैलाई और अच्छे से इस तरह से उसको मैंने फ्राई कर ली। तो बस वो क्लिप पता नहीं कैसे से मिस हो गया मुझसे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर देखिए मेरे ये जो है मेरा कैरेमल पुडिंग, वो भी माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हो गई थी। तो जो मैंने इसको भी ले ली इफ्तार के लिए, और तो मैंने बस 3 ही निकाली है, बाकी तो रात में डिनर के बाद में खाएंगे। और हाँ, मैं डिनर बिल्कुल भी कुछ बनाने वाली नहीं, मैं सोची हूँ मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, बिकॉज कल की बिरयानी की प्रिपरेशन करनी है। और उसको भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जो मेरी मेहंदी वाली थी ना वो बेचारी आकर बैठ गई थी, और फिर मैं अगर शूट करने बैठ जाती तो बहुत टाइम हो जाता। तो वो भी मैंने जो है ना मुझे करना था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। और यहाँ पर देखो आप कैरेमल पुडिंग माशाल्लाह कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। बहुत इजी है, जल्दी बन जाती है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। और माशाल्लाह से हमारी हो गई थी इफ्तारी, और यहाँ मैं बैठ गई थी फौरन जो है ना मेहंदी लगाने। और देखा अब माशाल्लाह कितनी अच्छी मेहंदी लगी है मेरी, और बस हो गई थी, ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और बस अभी इसके बाद जो है ना मुझे कुछ काम नहीं था, मैं बस अभी जो है ना सोने जा रही थी। और हस्बैंड ने जो है ना बाहर से खाना लेकर आए थे, जो उन्होंने मुझे खिला दिए थे साथ में या मेहंदी लगाते, क्योंकि 12:30 बज गए थे यहाँ पर मेहंदी लगाने में ही। तो माशाल्लाह आप देखिए कितनी प्यारी लगी है मेरी मेहंदी। The next morning. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है ईद का दिन, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और मैंने नमाज पढ़ ली थी और फौरन मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि ईद जाने से पहले, मतलब ईद की नमाज को जाने से पहले मैं जरूर हस्बैंड को जो है ना दूध खजूर या शीरकुरमा पिलाकर भेजती हूँ। तो इसलिए सबसे पहला मेरा काम होता है शीरकुरमा बनाने का। और इस बार जो है ना मैं डायरेक्ट नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा तड़का दे रही हूँ। नहीं तो मैं पहले क्या करती थी, पहले उसी जो टॉप में मुझे बनाना होता था उसमें मैं उसको देती थी और उसमें दूध ऐड कर लेती थी। लेकिन इस बार जो है ना मैंने दूध पहले ही गर्म कर लिया शुगर डालकर, मतलब शक्कर डालकर, और फिर इस तरह से जो है ना असली घी में यहाँ पर मैंने जितना ड्राई फ्रूट्स था फ्राई की और दूध में ऐड करी। मैंने ऐसा इसलिए की क्योंकि मैंने इस टाइम में ना थोड़ा ज्यादा बना दी थी शीरखुरमा, क्योंकि लास्ट टाइम में ना फिर खत्म हो गया था, तो मुझसे ना फिर दूध पूरा नहीं डाला जाएगा। तो और हस्बैंड भी जो है ना तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मैं सोची कि इस तरह से कर लेती हूँ। फिर उससे क्या होगा ना, दूध नहीं गिरेगा। तो चाहे तो आप ऐसा करो, या मैं पहले मेरे वीडियोस में जैसा बनाती थी ना वैसा करो। तो माशाल्लाह मुझे तो नहीं पता कैसा बना था, बिकॉज मैं नहीं पीती, मैं बल्कि बिल्कुल भी शीरकुरमा नहीं लेती, बस एक ले लेती सुबह जो नमाज के पहले पिया जाता है, वो एक स्पून में पी लेती हूँ। तो सब बता रहे थे कि बहुत माशाल्लाह बना है। तो यहाँ पर बस अभी मैंने ऐड कर ली थोड़ी शुगर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शुगर वापस कम पड़ गई है। और मैं जो है ना मिल्क मेड यूज करती हूँ, कि जो है ना बहुत सारे लोग खवा यूज करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं यूज करती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है खवा सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से दूध है ना फट जाता है। तो आप भी मिल्क मेड जरूर यूज करें बजाय के खवा के। और हाँ, आप लोगों को ना मेरी और मेरी पूरी पूरी फैमिली की तरफ से जो है ना ईद मुबारक, आपके घर वालों को भी ईद मुबारक। मुझे लगता है आप लोगों की भी माशाल्लाह से ईद बहुत अच्छे से गई होंगी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूं, पता नहीं इस साल मुझे क्या हो गया था, मतलब मैंने ना ज्यादा वीडियोस बनाए ना रील्स बनाई, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो एक्साइटमेंट ही नहीं थी, क्योंकि समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी रमजान भी आया और चला भी गया। ऐसा फील हो रहा था कि अल्लाह हम लोग आखिरत की तरफ जा रहे हैं अभी।
ये कैसा मतलब ईद थी जो इतनी जल्दी आ गई, और फिर बाद में फ़लस्तीन की वीडियोस देख-देख कर उनकी हालत देखकर बिल्कुल भी मतलब कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी करने दिल नहीं कर रहा था। मैं बताऊँ आपको, मैं 12 साढ़े 12 बजे रेडी हुई, नमाज़ तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी, मेरा तो नया ड्रेस पहनने का भी मन नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना पहनी। पहले तो सिंपल ड्रेस पहनने का था, लेकिन फिर बाद में ना ध्यान बहुत ज़िद किया। उसका भी फेस ये हो गया था कि मम्मी आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिर ख़ैर मैं फिर बाद में ना रेडी हो गई, लेकिन रेडी होने के बाद भी ना मैंने बिल्कुल भी फ़ोटो वग़ैरह ज़्यादा शूट नहीं की, ना रील्स बनाई। जैसे मैंने लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रील्स वग़ैरह बनाई थी। पता नहीं एक अजीब-सी बेचैनी थी, क्या मतलब फीलिंग्स थी मुझे खुद समझ में नहीं आई, और मुझे लगता है कि ये सारे मुसलमानों के साथ में यही फीलिंग हो रही थी इस साल, क्योंकि बहुत जल्दी ये रमज़ान चले गए और बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था उसके लिए। तो ख़ैर यहाँ पर अभी मैं जो है ना सारा जो है ना सेट कर रही होती हूँ मेरा बेडरूम, और इतना पानी का मसला हो रहा था ना कि मुझे सोसाइटी में जाके कंप्लेंट देना पड़ी कि भाई पानी छोड़ो, क्योंकि दीदी आ चुके थे काम के लिए, सारा काम पेंडिंग था, जो स्टोरेज था उसी से हमने काम किए। बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे गया मेरा मतलब पानी को लेकर। और यहाँ पर देखिए मैंने अपना ड्रेस वगैरह सब निकाल चुकी हूँ, और तो ये है मेरा आज का ड्रेस जो मैं आज पहनने वाली हूँ। एक और था लेकिन ये खास ईद के लिए ली थी, इसलिए ये वाला मैंने पहनी। तो ये सब मैंने जो है ना ईद के मतलब सॉरी रमज़ान के पहले मेरी शॉपिंग हो चुकी थी, इसलिए मेरा कोई शॉपिंग बिल्कुल नहीं की, बस चूड़ी वगैरह ली थी। तो माशाल्लाह से ये सारा मेरा आज का जो है ना ईद वाला ड्रेस वगैरह है जो मैं आज पहनूंगी। और बहुत जो है ना मुश्किल से मुझे ये मैचिंग चूड़ी मिली। मुझे आजकल जो है ना जो कांच में बहुत कम मिल रही है ना, मुझे मेटल में या तो फिर उसमें मिली थी क्या बोलेंगे वेलवेट में, जो मेरे पास ऑलरेडी यही सेम कलर थे, बट मुझे कांच में चाहिए थी। तो फिर मैंने मुश्किल से जो है ना उसको ढूंढ कर लाई। तो कैसे लगा मेरा आज का ड्रेस मुझे ज़रूर बताना। और फिर यहाँ पर जो है ना नमाज और तैयार होने के बाद मैं किचन में आई थी, ऑलमोस्ट 2 बज गए थे, और कुछ नहीं करना था, बस राइस जो है ना थोड़े से उसको स्टीम करके इस तरह से दम पे देकर रखना था, क्योंकि बाकी सारा जो काम था मसाला वगैरह चिकन को लगाने का वो मैं एक दिन पहले ही लगा चुकी थी। तो बस मैंने अभी यहाँ पर उसको दम पर दी, और मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले थे, तो मैं सोची कि पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उनकी से बातें करे तक, उनको शिरकुमा वगैरह दिए तक मेरा ये काम भी हो जाएंगे। और माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी बिरयानी, बिकॉज इतना टाइम से मैंने उसको जो है ना रख दिया था ना मैरिनेट करके, तो वो जो फ्लेवर जो आए ना चिकन में मसाले की वो बहुत जबरदस्त थे। लेकिन ना मसला ये हो गया कि बहुत ज्यादा बच गई थी वो रात में, बिकॉज हम लोग जो है ना शाम को आप आगे व्लॉग में देखेंगे कि मैं बाहर चली गई थी और वहीं पर हम लोग ने डिनर कर दिए। और दोपहर लंच में भी बहुत दिनों के बाद दोपहर में लंच कर रहे थे ना, तो इतना खाने में नहीं हो पाया, तो काफ़ी बच गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने उसको फिर जो है ना बासी वाले दिन दोपहर में खाए, और रात में तो माशाल्लाह से बाहर गए थे, लेकिन बासी वाले दिन हम लोग ने फिर इसको जो है ना वापस से खाए, जो बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही। तो बस अभी मैं इसको जो है ना आधे घंटे के लिए ऑलमोस्ट दम पे रख दूंगी, और फिर ये रेडी हो जाएंगी। जब तक जो है ना फिर मेरे गेस्ट आएंगे तो मैं उनको अटेंड करूंगी, और फिर उसके बाद फिर क्या है ना हम लोग खाना खा लेंगे। तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग हो गया था मतलब इस बार मेरा। हेवन खड़े रह के बताओ तुम्हारा ड्रेस ड्रेस बताओ, लाइट्स लगाती हो रुको। ये है अदियान कुच्ची। ईद मुबारक बोले। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग खाने खाने के लिए बैठ रहे, तो मैंने सोची चलो आप लोगों को सबसे पहले जो है ना क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ। और आज आपको अध्ययन का मैं ड्रेस बताती हूँ। और ये मेरी मेहंदी माशाल्लाह रात को इतना लेट होने के बाद भी अच्छा खासा कलर आया है ना। कितना कलर आया मेरे को 12 साढ़े 12 बजे, और सुबह 6 बजे नमाज के लिए मैंने वॉश भी कर ली। देखो मस्त लग रही ना। ये वाले हाथ पर करती हूँ, ये वाला ज़्यादा कलर आया शायद। और ये वाले फिंगर की जो मेरी रिंग है ना वो घूम गई थी, मैं इतनी डर गई थी ना, फाइनली मिल गई। तो चलो अदियान का ड्रेस दिखाती हूँ मैं। ये रहा अदियान का ड्रेस, व्हाइट नहीं कलर है ये, स्काई एकदम लाइट स्काई ब्लू कलर। खड़े रहो बेटा, लाइट का फोकस आ रहा है, खड़े रह के बताओ। ये देखिए सब गिरा दिया बैठने के लिए, इधर आओ इधर। वेरी नाइस।
और ये है मेरी मेहंदी, और ये बताइए ना फिंगर रिंग मेरी गुम गई थी, आज ईद के दिन मिली। देखो कितनी कचरे में चले गई थी वो, मिल गई फाइनल। कचरे में बोला तो मेकअप के सामान में चले गई थी, पूरा पाउडर वगैरह लग गया, उसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा मेरे को। और ये मैंने पैरों पे भी लगाई थी मेहंदी, ये देखो रात में अच्छी खासी माशाल्लाह वो भी रंग गई है। और ये वाले पैर पे तो ये प्लाजो, ये वाले पैर पे देखो कलर वो मेहंदी का ऊपर भी आ गया। ऊपर भी लगानी थी डिज़ाइन पर टाइम नहीं था, थक गई थी बहुत, चक्कर आने लगे थे एंड में। तो ये ड्रेस है, मैं थोड़ी देर से दिखाती हूँ आपको, तो ड्रेस दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर से। पसीना आ गया आज अचानक से, देखो गर्मी चालू होगी तो जब मिलते हैं थोड़ी देर। और ये वाले इयररिंग से अच्छे लग रहे हैं ना, और इसके साथ ये भी है। तो चलो मैं ना पहले बिरयानी बन गई है, पहले खाना निकालती हूँ और फिर ना थोड़ा सा ना देर के बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, इसके बाद मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाऊंगी। देखो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही। तो माशाल्लाह से वो लोग आए थे और चले गए, मैंने कोई शूट नहीं की क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कोई गेस्ट आया तो मुझे शूट करने के लिए। और मेरे सारे फ्रेंड्स थे माशाल्लाह, हम लोग ने बहुत एंजॉय किए। और यहाँ पर आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इसके कलर फ्लेवर बहुत ज़्यादा, दिख रही भी इतनी माशाल्लाह थी और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत बनी थी। तो इंशाल्लाह से इसकी पूरी रेसिपी ना मैं ज़रूर शेयर करूँगी मैंने किस तरह से बनाई थी। और आज तो नहीं शेयर कर पाई, आप समझ सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ में। तो चलो फ्रेंड्स करते हैं इसको इंजॉय, आप लोग भी आना इंजॉय करने के लिए। तो अच्छा यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए मेरे जो है ना ससुराल। और ड्रेस मैंने चेंज नहीं की, पहले दिल कर रहा था सादा वाला पहनो, लेकिन फिर बोले कि बाद में कब पहनने में आएगा, इसी में चले जाती हूँ। तो बस हिजाब ले ली हूँ, बाहर जाना था इसलिए। और फिर हम लोग जो है ना थोड़ा सा फोटो खींच लिए, रील्स वगैरह तो कुछ बनाई नहीं, बस मैं सोची चलो ये आप लोगों को ड्रेस बताती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ड्रेस ज़रूर कमेंट करके बताना। और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत फोटो शूट किए और फिर निकल गए हम लोग जो है ना जाने के लिए। और इतनी ज़्यादा मुंबई में गर्मी बढ़ गई है ना अचानक से, ईद वाले दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फौरन बाहर आते के साथ हम लोग ने थोड़ा सा मिल्क शेक वगैरह पिए और फिर आगे निकल गए। तो ये जो व्लॉग है ना बस इतना ही है। आगे तो खैर हम लोग उनके घर पर चले गए थे, मतलब मेरे ससुराल में, तो वहाँ मैंने कुछ शूट नहीं की। मुझे नहीं पसंद वहाँ का कुछ भी शूट करना। तो बस वहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है स्टेशन से, तो चले गए हम लोग फिर वॉकिंग करके ही। और जैसे कि मैंने बताई हम लोग वहीं पर डिनर कर लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग का प्लानिंग नहीं था खाना खाने का, लेकिन फिर बाद में वो लोग ने बहुत ज़्यादा बोले तो फिर हम लोग वहीं पर खाना खाकर आ गए। और अरियान का तो आने का मन ही नहीं था, उसको वहीं पर आज रात के लिए सोने का था। लेकिन फिर हम लोग का प्लान था कि बासित के दिन हम कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे। और फिर निकल गए हम लोग जल्दी से वहां से, मतलब जल्दी नहीं, हम लोग को बहुत काफी लेट हो गया, 12 बजे ऑलमोस्ट हम लोग वहां से निकले, तो घर पे आए तक मुझे शायद से लगता है 1:30 बज गए थे। तो इसलिए मैं आगे कुछ शूट नहीं कर पाई। इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और उसके लिए मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सबसे। तो चलो खैर व्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में ज़रूर याद